welcome to you all students in your class. Students, today we are going to discuss a very important topic, that is inverse of matrix. Okay, in the last videos we have discussed how to find the inverse of matrix by elementary operations. Now it's another way to find the inverse of a matrix by using this particular वे. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आज मैं डिस्कस करूंगी किस चीज को, इनवर्स ऑफ है मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि आपका 4th चैप्टर चला हुआ है डिटरमिनेंट का, उसमें इनवर्स कैसे निकाला जाएगा। इनवर्स से आप समझते क्या है, इस एक बार इसकी थोड़ा सा थ्योरेटिकल वर्क देख लीजिए। इसका इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पर लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स, R2 square matrix of order n, then matrix A, then matrix A is invertible if, कब होगी, इसने कहा है ए और बी आपके पास दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की है, कहा कि इन्वर्टिबल होगी, कब होगी, अगर आपके पास ए बी इज प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू आई बी ए, अगर ये कंडीशन आपकी ओ पे होती है तो उस वे पर आप ये कह देंगे ए मैट्रिक्स है जो इन्वर्टिबल है, और यहाँ पर आप बोलोगे ए इज इन्वर्टिबल एंड हेंस, इसके साथ ही ये भी कह सकते हैं एंड हेंस बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, क्योंकि इसका बी के साथ प्रोडक्ट होने पर ही आइडेंटिटी दिया। आपको भी पता है जब एलिमेंट हो या मैट्रिक्स हो उसकी और उसकी इनवर्स की, जैसे जब आप प्रोडक्ट करते हैं तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट देता तो उस समय वे एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो बेसिकली बी को आप ए इनवर्स से भी आप डिनोट कर सकते हैं। बेटा ये आपके पास एक डेफिनेशन रहेगी, अगर कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो वो इस वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये भी डिस्कस किया है, इफ एनी मैट्रिक्स, ठीक है ना, इन्वर्टिबल देन इट पोजेसेस ए यूनिक इनवर्स। इनवर्स कैसा होता है, यूनिक होता है, यानी कि हमने ये डिस्कस कर चुके हैं। इफ मैट्रिक्स ए हम कर चुके, एक बार फिर भी रिकैप दे देती हूँ, मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, अगर ये मेरे पास इन्वर्टिबल है देन इट पोजेसेस ए यूनिक इनवर्स। अगर इन्वर्टिबल होगी तो उस समय जो इनवर्स होगा वो इनवर्स कैसा होगा, यहाँ पर यूनिक इनवर्स होगा। और हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इसके लिए भी थ्योरम की थी, वो कैसे की थी, एक छोटा सा प्रूफ है यहाँ पर। प्रूफ ये है यहाँ पर, लेट बी एंड सी, एक बार दोबारा करवा देती हूँ, बी एंड सी आर टू मैट्रिक्स R2, और यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स मेंशन कर ले, द बेस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एंड दे आर इनवर्स ऑफ, हमने एज्यूम किया, लेट हियर दे आर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर आपने सपोज कर लिया कि ये ए मैट्रिक्स के इनवर्स है, अगर इनवर्स होंगे तो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। इनवर्स वाली प्रॉपर्टी ये थी मेरे पास, ए बी इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू बी, अगर मेरा बी इनवर्स होगा और अगर मेरा सी इनवर्स होगा तो ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू सी ए, ये रहेंगी ना दोनों। अगर बी ए का इनवर्स है तो ये रहेगा, और अगर सी इनवर्स है तो मेरे पास ये रहेगा। अब स्टूडेंट आप या तो बी को लिख लें या सी को लिख लें। अगर आपने लिखो बी, किसी भी बी मैट्रिक्स को बी इनटू आइडेंटिटी आप लिख सकते हो। अगर आपने बी यहाँ पर यूज किया तो यहाँ से आप आई की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से आई क्या है मेरे पास, ए सी, आई क्या है मेरे पास, ए सी। बट अभी आपने देखा कि अगर मैं ये ब्रैकेट यहाँ पर ऐसे होल्ड कर दूं तो दिस इज बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इनटू सी मींस सी। तो यहाँ से इतनी प्रोसेस में आपने ये देख लिया B इक्वल टू सी। आपने यहाँ पर एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के दो इनवर्स एज्यूम किए
और दो इनवर्स एज्यूम करने के बाद आपने दिखा दिया कि वो दोनों सेम ही है, मींस आपका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है ना, हेंस इनवर्स इज यूनिक। इनवर्स क्या होगा, यूनिक। इसके अलावा स्टूडेंट एक और मैं बात बताऊं, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, इनवर्स ऑफ इनवर्स, इनवर्स का इनवर्स क्या आ जाएगा आपके पास, सेम मैट्रिक्स आएगी। मतलब मैं ये कहूं यहाँ पर, अगर ये कहें ए इनवर्स का इनवर्स मेरे पास क्या होता है, वो इट्स सेल्फ आती है, वो चीज क्या आती है, इट्स सेल्फ आती है। ए इनवर्स का फिर से अगर इनवर्स आप निकालते हैं वो आपकी सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। इसका प्रूफ है आर डी शर्मा बुक में दे रखा, आप आसानी से सर्च आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब मैं चलती हूँ, ये जो थ्योरम है मैंने कुछ ये जो थ्योरम को मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है, ए स्केयर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको डिटेल में करवाऊंगी। ए स्केयर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स हैविंग डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू नॉन जीरो, ठीक है ना। यानी कि स्केयर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी कब, इफ एंड ओनली इफ इट इज क्या, इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। देखो ये जो शब्द आता है इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये डबल साइड वाली कंडीशन की बात करता है। मतलब अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो नॉन सिंगुलर होगी और नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल होगी। तो मैंने एक केस लेकर चलती हूँ, मैंने एज्यूम किया लेट द मैट्रिक्स, ठीक है ना, मैंने ये कहा लेट द मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल। मैंने ये एज्यूम किया कि मेरे पास मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल है। तो अगर इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स भी होगा, देन देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स। मैंने कोई ए मैट्रिक्स बी एज्यूम कर ली, अगर इन्वर्टिबल थी तो सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब मैं इसका डिटरमिनेंट अगर लूं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। अब आपको भी पता है बच्चों डिटरमिनेंट क्या होता है, अलग अलग ओपन हो जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। अब आप ये बताइए जब आपके पास दो नंबर की प्रोडक्ट नॉन जीरो है, मींस इक्वल टू जीरो, सॉरी इक्वल टू 1, तो उस कंडीशन पे यहां से ये साफ हो जाता है ना तो मेरा ए जीरो के बराबर है और साथ ही साथ ना ही मेरा किसके बी भी मेरा नॉट इक्वल टू जीरो है। यहां से अगर नॉट इक्वल टू जीरो इंप्लाइज ए इज नॉन सिंगुलर, मेरे पास आ चुकी है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैंने एक साइड तो मैंने इसकी प्रूव कर दी है, ठीक है ना। मैंने इन्वर्टिबल लेकर चली, मैं नॉन सिंगुलर मैंने आपको सामने शो कर दिया। अब बात आती है कन्वर्स। कन्वर्स में मतलब उल्टा लेकर चलेंगे, कन्वर्सली आप ये मान लेंगे लेट ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हम रिवर्स चलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर मेरे पास है। बच्चे हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक रिजल्ट मैंने स्टडी किया था, क्या था, a into adjoint of a is equals to मेरे पास था डिटरमिनेंट ऑफ a into में i। ये मैंने कंडीशन मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताई थी, ये कैसे आती है। ये मेरे पास एक्चुअली में एक बड़ा अच्छा रिजल्ट है, एडजॉइंट a की अगर उस रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a into आइडेंटिटी आता है। अब ये क्या करेगा, ये इस डिटरमिनेंट बोथ साइड डिटरमिनेंट a से डिवाइड कर देगा, यानी कि a इनटू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी रहता है। अब आप बताइए, तो अब राइट नाउ a मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ये भी समथिंग कोई मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आई है मींस दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं a b इज इक्वल्स टू i, और यहाँ पर बता दे वेयर b क्या है, b मेरे पास मैंने जिसको भी लिया है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट a ऑफ a को मैंने क्या लिया है, b एज्यूम किया है। तो अगर a भी मेरे पास i आ चुका है तो दिस इंप्लाइज b इज द इनवर्स ऑफ, इनवर्स आ गया ना, b इज द इनवर्स ऑफ a का इनवर्स आ गया। तो यानी कि बेसिकली अगर ये इनवर्स आ गया है यहाँ से तो b को मैंने जो यहाँ पर एज्यूम किया था b इज द इनवर्स ऑफ a, यानी कि a इनवर्स यू कैन राइट
हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये मेरे पास बच्चे फॉर्मूला निकल कर आ गया, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बाय यूजिंग द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसने कहा था ए स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्टिबल इफ एंड ओनली का मैंने आपको बता रखा, डबल साइड कंडीशन होती है आपके पास, इट इज नॉन सिंगुलर। मैंने क्या माना, मैंने ये मान लिया इट इज इनवर्टिबल। अगर ये इनवर्टिबल है तो वो उस समय कोई एक बी मैट्रिक्स भी होगी सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू आपके पास आइडेंटिटी रहेगा बाय डेफिनेशन इनवर्स ऑफ इनवर्स। तो मैंने डिटरमिनेंट दोनों साइड लिया, तो डिटरमिनेंट मेरा सेपरेट हो जाता है, मेरा हो चुका है। डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 होता है, मैंने यहाँ पर राइट किया। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू 1 है, मींस इट इज वेरी क्लियर दैट बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। तो अगर डिटरमिनेंट किसी का नॉट इक्वल टू 0 तो मैट्रिक्स कैसे होती है आपके पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। अब कन्वर्स जो केस है मेरे पास, कन्वर्स में मैं नॉन सिंगुलर लेकर चलूंगी, मैंने ले लिया नॉन सिंगुलर है, ये मेरे को रिजल्ट पता है, यहाँ से मैंने दोनों साइड डिटरमिनेंट से डिवाइड किया। अब मुझे ये भी पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, मींस दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। मैंने इस मैट्रिक्स का यहाँ पर बी नाम रख दिया, ए बी इज इक्वल्स टू आई, मींस बी इज द इनवर्स ऑफ ए होता है। तो इनवर्स है तो मैंने इसकी फॉर्म में लिख दिया। तो ये मेरे पास एक तरीके से एक अच्छा सा फॉर्मूला निकल कर आ चुका है कि आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो निकालने का तरीका है वो मेरे पास ये रहेगा। अब जो मुद्दे की बात आती है, ठीक है ना, वो क्या है कि आज हम इनवर्स निकालने चले थे मैट्रिक्स का, वो अब आया है। अभी तक हमने देखा इनवर्स की डेफिनेशन यहाँ पर क्या थी, उसके तो रिजल्ट मैंने डिस्कस की, थ्योरम मैंने डिस्कस की। अब एल्गोरिथम की बात है। एल्गोरिथम मींस क्या होता है, मतलब वे होता है, ठीक है ना, एक मतलब सिस्टमेटिक वे जिसको हम फॉलो करते हैं फॉर सॉल्विंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब मैं आपको यहाँ पर एल्गोरिथम बता देती हूँ पहले क्या रहेगा, ठीक है ना। एल्गोरिथम फॉर, ठीक है ना, किसके लिए, फॉर फाइंडिंग इनवर्स, ठीक है ना, इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसका एल्गोरिथम। सबसे पहले काम मेरा होगा, सबसे पहला काम ये होगा, मैं सिंगुलरिटी को चेक करूंगी, ठीक है ना। फर्स्टली हम सबसे पहले ये चेक कर ले, फर्स्टली, ठीक है ना, मैट्रिक्स इज सिंगुलर, मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉट, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ठीक है ना। क्योंकि मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर होगी तो ही मेरे पास उसका इनवर्स में निकाल पाऊंगी, ठीक है ना। सिंगुलर का मैं इनवर्स नहीं निकाल पाऊंगी, क्यों, क्योंकि सिंगुलर के केस में डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है, और जब जब मेरा डिटरमिनेंट यहाँ पर 0 होगा, समथिंग अपॉन 0 गोज टू इन्फिनिटी। तो इफ इट इज सिंगुलर, अगर ये सिंगुलर है सो इम्प्लाइज नॉट पॉसिबल होगा मेरे लिए यहाँ पर फिलहाल के लिए फाइंड क्या करना, ए इनवर्स एलिस, ठीक है ना, वी फाइंड, ठीक है ना। अगर एलिस वी फाइंड, अगर ये मींस नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे क्या, कोफैक्ट फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट की जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी, जो भी निकल कर आएगी। सेकंड होता है मेरे पास, हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स को, कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट, सारे एलिमेंट के, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के मैंने क्या कोफैक्टर्स फाइंड कर दिए। थर्ड क्या होगा, मुझे बनानी होगी मेक ए मैट्रिक्स, क्या काम होगा, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स की, कोफैक्टर्स की मैं यहाँ पर मैट्रिक्स बना दूंगी एंड टेक, उसके बाद ट्रांसपोज लेना होगा मुझे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, ठीक है। ये लेने के बाद मेरे पास कोफैक्टर्स की मैंने मैट्रिक्स बनानी है, ट्रांसपोज ले लिया, यानी कि मेरे पास एडजॉइंट आ चुका है, ठीक है ना। लास्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहां तक मैं एडजॉइंट निकाल चुकी हूँ, बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए में निकाल चुकी हूँ।
इस तरीके से मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा ए इनवर्स मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या मिलेगा, ए इनवर्स मिलेगा। अब चलिए एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। इस मेथड से यूज करते हैं कोई भी एक मैट्रिक्स हम अपनी साइड से ले लेते हैं। सबसे पहले हम सपोज 2 क्रॉस 2 के एक पहले एग्जांपल लेते हैं। ठीक है ना, मैं ये लेती हूँ मैट्रिक्स, मैंने ए लिया, क्या लिया 1 4 3 2। ठीक है ना, 3 2 मैंने ये मैट्रिक्स ले ली। मुझे इसका ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है मुझे, यहाँ से फाइंड करना है ए इनवर्स। ठीक है, हम निकालेंगे। सबसे पहले काम क्या होगा मेरा, एल्गोरिथम फर्स्ट मैट्रिक्स की सिंगुलरिटी को चेक करेंगे। मींस मैं डिटरमिनेंट निकालूंगी। डिटरमिनेंट क्या होगा, इस तरीके से मैं डिनोट करूंगी, जो कि हो जाएगा 1 2 जा 2 3 4 जा 12 -12 मींस -10 आ चुका है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। हेंस आप बता दें, हेंस इट इज इनवर्टिबल, हेंस इट इज इनवर्टिबल। आपके पास जो मैट्रिक्स आई बेटा वो इनवर्टिबल आ गई। मेरे पास पहला काम खत्म हो चुका है। फिर कहता है कोफैक्टर्स निकालो सभी एलिमेंट्स के, यानी कि a11 क्या होता है मेरे पास, कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट। a11 क्या होगा, -1 पावर 1 + 1, ये कैंसिल, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बेसिकली 2 आ चुका है। मैं a12 निकालूंगी, -1 की पावर 1 + 2 आ जाएगा, ये खत्म, क्या आएगा 3, यानी कि -3। आप a21 निकालेंगे, -1 पावर 2 + 1 आपके पास, ये खत्म, आपके पास 4 बचा, यानी कि -4 आ चुका है। a22 अगर आप निकालेंगे, -1 पावर 2 + 2, ठीक है, ये खत्म, क्या बचा 1 बचा, ये आ चुका है। तो मैं अब मैट्रिक्स कौन सी बनाती हूँ, कैपिटल AIJ, यानी कि कैपिटल AIJ मींस यू स्टैंड्स फॉर द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स की। मैंने कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बना दी। ये 2 आ गया, ये -3 आ चुका है, ठीक है ना, ये -4 आ चुका है, और ये मेरे पास 1 आ चुका है। एक बात बच्चे, मैं अब इस यहाँ से एडजॉइंट जो होगा मेरे पास, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो क्या होता है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है 2 -3 -4 1, इसका ट्रांसपोज ले लें, आपके पास आएगा 2 -3 -4 1, ये मेरे पास आ चुका है। तो बेसिकली अगर बच्चों मैं आपको ये कहूँ, एक बार प्लीज आप इन दोनों को कंपेयर करें। इन दोनों को अगर आपने कंपेयर किया, यानी कि ये एक ट्रिक है, सिर्फ 2 क्रॉस 2 के लिए ही एप्लीकेबल है। जब भी आपने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट निकालना है बेटा, आप डायगोनल एलिमेंट होते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट उनको आप इंटरचेंज कर दें। ये 1 2 है तो क्या हो गया आपके पास 2 1 हो गया, और जो दूसरे वाले एलिमेंट हैं उनके आप जस्ट साइन चेंज कर दे, 4 का आप -4 कर दे, 3 का -3 कर दे, मींस जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वहां पर आप उनको इंटरचेंज कर दें, और यहाँ के जो नॉन डायगोनल है अदर उसको आप साइन चेंज कर दें। ये मेरे पास एडजॉइंट फिलहाल आ चुका है। अब मुझे पता है ए इनवर्स निकालने का मेथड क्या होता है, आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट आपके पास आपके सामने है, डिटरमिनेंट भी आपको पता है 1/-10 था, ये मेरे पास 2 -4 -3 1, ये मेरे पास ए इनवर्स आ चुका। देखो आसान तरीका है, परफेक्ट भी है, गलती होने के चांसेस बहुत कम है एज कंपेयर टू एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इट इज नॉट सो मच हार्ड एंड फास्ट। आपको करना क्या, सबसे पहले तो आप डिटरमिनेंट निकालेंगे, नॉट इक्वल टू 0 है मींस मैट्रिक्स आपकी इनवर्टिबल। अगर इनवर्टिबल है तो आपको क्या निकालना होता है, सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर। कोफैक्टर आने के बाद आपने ना कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स को बना लेना है। उसके बाद एडजॉइंट जो कि इसका ट्रांसपोज लेने के बाद आता है, ये आ चुका है। इनवर्स निकालने का मुझे फॉर्मूला पता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय द डिटरमिनेंट, तो ये यहाँ से आ चुका। अगर आपको 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दी जाए, वहां पर भी आप सेम स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, बस फर्क कितना होगा, थोड़ी सी लेंथ क्वेश्चन की बढ़ जाएगी, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी सिंपल वे टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इसी के बेटा कुछ यूजफुल रिजल्ट्स हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स के, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं, आपकी सीबीएसई में भी ऑब्जेक्टिव्स में भी काफी पूछ लिए जाते हैं। एक बार मैंने वो रिजल्ट यहाँ पर ले आउट किया, मैं 1 बाय 1 आपको करवाती हूँ। सबसे पहला रिजल्ट है कैंसलेशन लॉ।
कैंसिलेशन लॉ में क्या होगा, आपके पास 3 मैट्रिक्स होंगी, ए बी सी आर 3 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, 3 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर की अगर आपके पास है तो यहाँ पर कहता है कैंसिलेशन में ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो यहाँ से आ जाएगा जो आपके पास लेफ्ट साइड वाली ए चीज कॉमन है कैंसिल हो जाएगी, आपके पास बचेगा बी इज इक्वल टू सी। ठीक है ना, एक तरीके से कब आया, जब आपने ए बी इक्वल टू ए सी को प्री मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से, आफ्टर प्री मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय ए इनवर्स यू विल गेट बी इक्वल टू सी। रिवर्सल लॉ क्या होता है, रिवर्सल लॉ ये होता है कि ए बी का इनवर्स अगर आप ओपन करेंगे, ये मैं पहले करवा चुकी हूँ, बी इनवर्स ए इनवर्स रिवर्स ऑर्डर में ओपन होगा। जो थर्ड है मेरे पास, जो थर्ड रिजल्ट यहाँ पर है, इसने कहा है ए इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, then it stand for the transpose of the matrix। ये कहता है it is also invertible, ये भी इनवर्टिबल होगा, मींस अगर आप ट्रांसपोज लेकर इनवर्स करते हैं या फिर इनवर्स लेकर ट्रांसपोज करते हैं, वो आपके पास दोनों केसेस में सेम चीज आती है। ट्रांसपोज लेकर इनवर्स कर लो या इनवर्स लेकर ट्रांसपोज कर लो, दोनों चीजें आपके पास सेम आएंगी। फोर्थ रिजल्ट है जो द इनवर्स ऑफ एन इनवर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो भी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद हो क्या होता है, ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू इट्स सेल्फ। ठीक है ना, किसी का ट्रांसपोज इट्स सेल्फ के बराबर आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। नाउ फिफ्थ रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, लेट ए नॉन सिंगुलर, मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया, क्या यूज किया, नॉन सिंगुलर। देखो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो काफी हाईलाइट किए जाते हैं, बताए जाते हैं, इनका मतलब होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n-1। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इसका प्रूफ भी करवाया है, अब वहां से देख लेना। ठीक है, सिक्स्थ रिजल्ट है ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर, बार बार वर्ड यूज होता है नॉन सिंगुलर, क्योंकि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आपके पास यहाँ पर रहेगा, ऑफ सेम ऑर्डर देन एडजॉइंट ऑफ ए बी, यहाँ पर भी रिवर्सल लॉ ओबे होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालते हैं इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सेवेंथ रिजल्ट जो है, इफ ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज लेकर एडजॉइंट निकाल दो या एडजॉइंट लेकर ट्रांसपोज निकाल दो, डजंट मैटर। एट रिजल्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन एडजॉइंट ऑफ ए, 2 टाइम्स अगर आप एडजॉइंट लेते हैं, ए मैट्रिक्स होगी उसका एडजॉइंट लिया, कोई कहता फिर से एडजॉइंट ले लो, तो वो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इनटू ए। ठीक है ना, ये आपके पास एक स्केलर नंबर आ जाएगा जो कि कॉमन आएगा, जो नंबर की क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-2 इनटू ए। अगर मैं इसका फिर से डिटरमिनेंट लेती हूँ, मैंने डिटरमिनेंट लिया, तो जो डिटरमिनेंट ए है इसकी पावर n-1 होल स्केयर, बेटा ये n-1 होल स्केयर, इसको आप ये भी कह सकते हैं n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m, इसको ओपन करके आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर। नाउ लास्ट रिजल्ट ये होगा, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू मतलब कि जो डिटरमिनेंट है उसका इनवर्स, कहने का मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये कुछ रिजल्ट्स थे आपके सामने इनवर्टिबल मैट्रिक्स के, इनको आप सभी अच्छे से रीड करेंगे, सारे के सारे रिजल्ट्स आपके आर.डी. शर्मा में वेल प्रूफ दिए गए हैं, आप वहां से इसकी प्रूफ कर सकते हो। यहाँ पर हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे सभी थ्योरम्स के, क्योंकि आप अभी अगर इन प्रूफ पर लग जाओगे तो इट्स वेरी लेंथी आपके लिए हो जाएगा ये वाला टॉपिक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आज आपने क्या क्या स्टडी किया है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग द एडजॉइंट, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की है, ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर करवाया है यहाँ पर, और इसके कुछ यूजफुल रिजल्ट्स हैं, आप इनको सभी को अच्छे से टेक केयर करेंगे। और एक 3x3 की का अगर मैं यहाँ पर वन मोर एग्जांपल डिस्कस करूँ, चलो एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। 3x3 की कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है ना, एक मैट्रिक्स लेते हैं कोई भी ऑफ ऑर्डर 3x3, आप कोई भी ले ले, लेट ए मैंने मैट्रिक्स ली, कोई भी ले ले 1 1 3 2 0 4 3 1 6, ये आपने ले लिया, ठीक है ना, ये आपने मैट्रिक्स ले ली।
यहाँ पर आप इसका देखो, सभी ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पर हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। मुझे करना क्या है, यहाँ पर ए इनवर्स को फाइंड करना है, ये काम है। सबसे पहले आपको ही पता है डिटरमिनेंट ए निकालूंगी, क्या होता है 1 1 3 2 0 4 3 1 6, क्या आ जाएगा ये 1 0 -4 आपके पास, यहाँ पर -1 आ जाएगा, 6 2 जा 12 4 3 जा 12, 0 आ चुका है, प्लस आपके पास 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 1 जा 2 -0 यानी कि 2 आ चुका है, दैट इज -4, ये 0 हो गया, 3 2 जा 6, 2 आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस ए इज इनवर्टिबल। मेरे पास क्या हो जाएगी, ये इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगी। अब सेकंड वर्क मेरा क्या होता है, यहाँ पर कोफैक्टर्स निकालने होते हैं मुझे, निकालिए a11 आप कोफैक्टर निकालेंगे, a11 कोफैक्टर यानी कि देखो मैं डायरेक्ट अब साइन लेती हूँ, -1 की पावर 1 + 1 नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट साइन लूंगी, ये दोनों का सम अगर इवन है तो पॉजिटिव साइन आएगा, ये आपके पास 0 -4 यानी कि आपके पास -4 आ गया, आप a12 निकालेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 6 2 जा 12 4 3 जा 12, 0 आ जाएगा और माइनस साइन आएगा 0, आप a13 निकालेंगे, यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये 0, ये आपके पास a13 आ गया। आप a21 निकालेंगे, माइनस का साइन आएगा, ये खत्म होना है, ये खत्म होना है, 6 -3 यानी कि आपके पास 3 बचेगा, यहाँ पर a22 हम डायरेक्ट निकाल रही हूँ बच्चों में, ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 -9 बचेगा आपके पास, 6 -9 यानी कि 6 -9 -3, a23 हम निकाल लेंगे, a23 ये खत्म, ये खत्म, 1 -3 यानी कि माइनस यहाँ पर ऑलरेडी आएगा और एक -2, क्योंकि क्या था मेरे पास, ये चीजें खत्म थी, 1 -3 -2 यानी कि +2 आ गया। आप a31 निकालेंगे, ये खत्म, ये आ जाएगा आपके पास 4 सीधा, ये आपके पास डायरेक्ट 4 आ जाएगा, a32 निकालेंगे, नेगेटिव तो यहाँ पर वैसे आना है, ये खत्म होना है, ये 4 -6 यानी कि -2, दैट इज योर +2 आपको मिलेगा। a33 आप निकालते हैं, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये आपके पास 0 -2, ये आपके पास क्या आ जाएगा -2। अब मेरा काम क्या होता है, कैपिटल AIJ को कंस्ट्रक्ट करना, आपने कर लिया, -4 0 2 -3 -3 2 4 2 -2। अब मुझे निकालना होता है एडजॉइंट ऑफ A, जो कि इसका ट्रांसपोज होगा, ठीक है ना, -4 0 2 -3 -3 2 4 2 -2, इसका अगर मैं ट्रांसपोज लेती हूँ तो मेरे पास एडजॉइंट मिलेगा, -4 0 2 -3 -3 2 4 2 -2, ये एडजॉइंट। अब मुझे निकालना क्या है, ए इनवर्स के लिए मैं सारा काम कर रही हूँ, तो ए इनवर्स में निकालूंगी, जो कि 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। डिटरमिनेंट मेरा क्या था, 2 था, 1/2 इनटू में -4 -3 4 0 -3 2 2 2 -2 आपके पास, ठीक है, a31 क्या था, ठीक है, मेरे पास ये आ चुका, दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। आप इस तरीके से 2x2 मैट्रिक्स है या 3x3 मैट्रिक्स है, उनके आप क्वेश्चन से निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक इट इज ऑल अबाउट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। हैव गुड डे। यहाँ पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अपना दिन बनाइए, अच्छा सा दिन बनाओगे, अच्छी सी नोटबुक आप तैयार करें, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ओके,